दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से राजा शाऊल का शमूएल से मिलने के बारे में। बिन्यामीन के गोत्र में कीसा नाम का एक पुरुष था जो अब्दी के पुत्र बकरूर का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। उसके शाऊल नाम का एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीसा की गदहियाँ खो गई तब कीस ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शीला देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए, वहाँ भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियाँ ना मिली। जब वे सूप नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़ हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी के चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वे हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता तब ऐसा करता था। चलो हम दर्शन के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शन कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चलें जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शन यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, हे देखो, वह तुम्हारे आगे है। अब पूर्ति करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुँचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुँचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इस समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों नगर के भीतर पहुँचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल से यह चिता रखा था, कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू तेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल से निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि
दर्शा का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताऊंगा, विदा करूंगा। और तेरी गधियों जो 3 दिन हुए खो गई थीं, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो 32 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइयों से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइयों ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रख गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ हूँ। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतर कर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और वो फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझे को विदा करूँगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गए, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।